जय हिंद विद्यार्थियों, क्या हाल चाल है। हम उम्मीद करते हैं बहुत बेहतर होंगे और आप चुनाव के परिणाम पर भी नज़र बनाए रखे होंगे, क्योंकि लोकसभा के चुनाव राज्यों की तुलना में देश की दिशा और दशा तय करते हैं। तो देखते हैं कि क्या परिणाम आते हैं। हालांकि एक पक्ष दिख रहा है कि झुकाव इस तरफ ही है, लेकिन शाम तक का इंतजार करिए, है ना। चलिए हम शुरू करते हैं। कल हमने आपको पढ़ाया था ब्रह्मांड। और ब्रह्मांड में मैंने समझाया था कि ब्रह्मांड मिलकर बना था 100 अरब मंदाकिनियों से। ठीक है, ब्रह्मांड में 100 अरब मंदाकिनियां हैं, हर मंदाकिनी में 100 अरब तारे हैं। हमारी जो मंदाकिनी थी उसका नाम था आकाशगंगा, हमारा जो तारा था उसका नाम था सूर्य। हम बता दें कि सूर्य क्या है, एक तारा है, मतलब गैसीय गोलाओं से बना हुआ है। तो आज हम उसी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जिसको हम आज शुरू कर रहे हैं सौरमंडल। क्या शुरू कर रहे हैं? सौरमंडल। आज हम सौरमंडल शुरू कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि पहले सूर्य पड़ेगा। कौन पड़ेगा? सूर्य पड़ेगा, जो हमारा तारा है, पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा है, जिससे हमें लाइट मिल रही है, जिससे हमें प्रकाश मिल रहा है। तो हम आज इसको पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, इन ग्रहों को शुरू करने से पहले हम किससे शुरुआत कर रहे हैं? सबसे पहले सूर्य के बारे में शुरुआत कर रहे हैं। सूर्य को जानेंगे, सूर्य के बारे में जो जरूरी और जो महत्वपूर्ण तथ्यात्मक फैक्ट हैं, हम उनके बारे में यहाँ देखेंगे। लिखा हुआ है, मैं आपको बारी बारी समझाऊंगा, आप नोट कर लीजिएगा। बाद में मैं हट जाऊंगा तो आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सौरमंडल। सौरमंडल क्या होता है, पहली चीज तो समझ लो। हर एक तारे का अपना एक सौरमंडल होता है, और कुछ आकाशीय पिंड उसकी परिक्रमा कर रहे थे, हो रहे थे। उसी के समूह को क्या कहते हैं? सौरमंडल कहते हैं। जैसे सूर्य का अपना एक क्या है? सौरमंडल है, इसके क्या है? ग्रह हैं। चलिए सूर्य के बारे में शुरू करते हैं। यह सौरमंडल का क्या है? प्रधान है। यह सौरमंडल का क्या है? प्रधान है, क्योंकि पूरे सौरमंडल को ऊर्जा इसी से मिलती है और सब इसी के आसपास चक्कर लगा रहे हैं। इसके बाद अगला पॉइंट, क्या सूर्य भी परिक्रमा करता है? तो पहला जवाब तो है कि हाँ, करता है। वो अपनी जो आकाश गंगा है, मैं यहाँ आकाश गंगा लिख देता हूँ, वो आकाश गंगा है। 25 करोड़ वर्ष में आकाश गंगा की परिक्रमा करता है। कौन? सूर्य। सूर्य अपने आकाश गंगा की परिक्रमा कर रहे हैं। सूर्य की परिक्रमा क्या कौन कर रहे हैं? ग्रह कर रहे हैं, जो इधर आप देख रहे हैं लाइन से। बारी बारी ग्रह को एक एक करके पढ़ेंगे, है ना। आ जाइए, अब देखते हैं। जब सूर्य जो परिक्रमा करता है उसे कहते हैं ब्रह्मांड वर्ष। क्या कहते हैं? ब्रह्मांड वर्ष। जब सूर्य आकाश गंगा की परिक्रमा कर लेगा 25 करोड़ वर्ष में, तो उसे कहा जाता है ब्रह्मांड वर्ष। ठीक है। सूर्य की जो कुल उम्र है वो कितनी है? 5 बिलियन वर्ष है। कितनी है? 5 बिलियन वर्ष सूर्य की उम्र है। इसके बाद सूर्य की सतह, जो सूर्य की सतह होती है, जो आपको दिखाई देती है जब आप आकाश की ओर देखते हैं, उसकी सतह को क्या कहते हैं? प्रकाश मंडल। क्या कहते हैं? प्रकाश मंडल, फोटोस्फीयर उसको अंग्रेजी में बोलते हैं। इसके बाद सूर्य के जो किनारे होते हैं, जो सूर्य के किनारे होते हैं, जो किनारा दिखाई देता है, उसे कहते हैं वर्णमंडल। क्या कहते हैं? उसे वर्णमंडल कहा जाता है। इसके बाद सूर्य ग्रहण के समय जो सूर्य का हमें हिस्सा दिखाई देता है, सूर्य का दिखाई देने वाला भाग है, उसे कहते हैं सूर्य क्रीट। क्या बोलते हैं? सूर्य क्रीट। और उसको एक नाम और कहते हैं सूर्य का मुकुट। सूर्य का मुकुट कहा जाता है। मतलब जब सूर्य ग्रहण लगा हुआ है तो उस समय क्या होता है, जो सूर्य का हमें भाग दिखाई देता है उसे हम कहते हैं सूर्य क्रीट। इस बात का ध्यान रखें। इसके बाद आइए, सवाल है कि सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य में जो एनर्जी है इतनी सारी, जो सर्वशक्तिशाली है, उसकी ऊर्जा का स्रोत क्या है? उसका है नाभिकीय संलयन। मतलब हाइड्रोजन हीलियम में बदल रहा है। हाइड्रोजन क्या में बदल रहा है? हीलियम में बदल रहा है। इसके बाद सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 8 मिनट 16.6 सेकंड में सूर्य से प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में समय लेता है। इसके बाद सूर्य है क्या है? मैंने पहले बताया, एक तारा है। क्या है? एक तारा है, और एक समय बाद ये खत्म हो जाएगा। इसके बाद अगला वर्ड है सौर ज्वाला। सौर ज्वाला क्या होता है? जो सूर्य होता है उसकी कुछ ज्वालाएं निकलती हैं, ऐसे कुछ ज्वालाएं निकलती हैं। तो उत्तरी ध्रुव, हमारे जो पृथ्वी का जो उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देती है, तो उत्तरी ध्रुव पर सूर्य की जो ज्वाला को क्या बोला जाता है? ऑरोरा बोरोलिस। ऑरोरा बोरियोलिस। ठीक है। और इसी सूर्य ज्वाला को दक्षिणी ध्रुव पर क्या बोला जाता है? ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस। क्या बोला जाता है? ऑस्ट्रेलिस। इस नाम से सौर ज्वालाओं को जाना जाता है, जो सूर्य की सौर ज्वालाएं निकलती हैं। ठीक है। इसके बाद सूर्य में गैस है। सूर्य में गैस की प्रधानता कैसी क्या है? तो हाइड्रोजन जो है वो कितनी है? 71% है। कितनी है? जो सर्वाधिक 71% है। फिर इसके बाद हीलियम का जो प्रतिशत है वो 26.5% है। इसके बाद बचती है अन्य तत्व, जो अन्य गैसेस हैं वो है 2.5%। तो ये था सूर्य का सूक्ष्म और काम का परिचय, जो आपको एग्जाम की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न बहुत बार बार आते हैं। जैसे एक बार ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि सूर्य के
सतह को क्या कहते हैं? प्रकाश मंडल कहते हैं। ठीक है, सूर्य के जो भाग दिखाई देता है सूर्य ग्रहण के समय, उसके भाग को क्या कहते हैं? सूर्यकिरीट कहते हैं। इसकी ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन, हाइड्रोजन हीलियम में बदल रही है। सूर्य को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना, उसके प्रकाश को पहुंचने में कितना समय लगता है? तो वो लगता है आपका कितना? 8 मिनट 16.6 सेकंड। तो इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में बनेंगे। अब सवाल है कि सूर्य, हमारा जो सूर्य है वो हमारी पृथ्वी से कितना बड़ा है? तो 13 लाख गुना बताया जाता है और 96,000, इतना बड़ा है भाई साहब। ठीक है, तो सूर्य मतलब बहुत ताकतवर है, शक्ति ऊर्जा के मामले में भी और आकार के मामले में। अच्छा, अब हमें जो सूर्य का प्रकाश मिलता है, हमें जो सूर्य का प्रकाश मिलता है, पृथ्वी को जो प्रकाश मिलता है सूर्य को, वो सूर्य का कौन सा भाग होता है? तो ध्यान रखना, वो होता है सूर्य का 200 अरबवां भाग, मतलब बहुत छोटा सा हिस्सा मिलता है हमें और हम इतने में तप लेते हैं। अभी आपने देखा कि मई 2024 कितनी गर्म रही, सबको बात समझ में आई। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज सूर्य को लेकर जो फैक्ट थे, जो समझ थी, वो क्लियर होगी। हम सौरमंडल पढ़ने जा रहे थे, सबसे पहले हमें सूर्य पढ़ना था, तो हमने सूर्य को देखा। अब हम एक तारे से कल पहुंचेंगे ग्रह पर, तो हम कल किससे शुरुआत करेंगे? बुध से। अच्छा, इनमें से कुछ विद्यार्थी ऐसे होंगे जो आज ही आए होंगे, तो उनके लिए जरूरी है कि वो कल वाली एक बार क्लास देख लें, तो उनको ये खेल समझ में आ जाएगा कि ये मसला क्या है। ठीक है, तो कल हम बुध से शुरुआत करेंगे, कल हम ग्रहों पर उतरेंगे। ठीक है, ग्रह पर चलेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आ गई। जय हिंद। देखते रहिए, हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।